हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संधि के बारे में कि संधि का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम संधि के अर्थ के बारे में जानेंगे। तो संधि का अर्थ क्या है कि किसी का मिलना या जोड़ना क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। जैसे अर्थ में मैंने लिखा है कि संधि का अर्थ होता है मिलना या जुड़ना या फिर जोड़ना। संधि का मतलब ही होता है मिलना या जुड़ना। फिर उसके बाद है संधि की परिभाषा। तो संधि की सबसे अच्छी परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब कि जब किसी भी शब्द का निर्माण दो वर्णों के मेल से होता है, फिर उनके जो अर्थ में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला शब्द हो गया महेश। तो महेश दो शब्द से मिलकर बना है। जैसे महा, धन, ईश, ये क्या हो गए, दो वर्ण हो गए। इनके मेल से जो ये शब्द बना है महेश, तो ये क्या हो गया, संधि हो गया। तो इस प्रकार से दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं विद्यालय। ये भी क्या हो गया, संधि हो गया। इसको हम संधि विच्छेद करके इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या धन आलय, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया, विद्यालय, विद्या धनालय, ये अलग अलग वर्ड हो गए। इनका जो मेल हुआ है उसके आधार पर क्या एक नया शब्द बना है, विद्यालय। फिर हम आगे देखेंगे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले क्या है, स्वर संधि। तो इसकी सबसे अच्छी परिभाषा क्या हो जाएगी, सबसे सरल परिभाषा, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं देवालय, है ना। इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, देव धन आलय। फिर उसके बाद है दूसरा शब्द में क्या लिखा है उदाहरण के आधार पे, गिरीश, है ना। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गिरी धन ईश। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझेंगे कि स्वर वर्ण में ऐसा क्यों लिखा गया है कि स्वर वर्णों के मेल से, कि दो स्वर वर्णों के मेल से। जैसे इसमें एक गिरी हो गया, तो गिरी में री में क्या है, ई की मात्रा है ना। और इसमें दूसरा क्या है, ए भी ई की मात्रा है। तो संधि में क्या होता है, स्वर संधि में ई मिलकर बड़ी ई बनता है। तो ये क्या हो गया, संधि, स्वर संधि का उदाहरण हो गया। फिर उसके बाद हम समझेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब व्यंजन का व्यंजन से तथा स्वर वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब किसी वर्ण का मेल व्यंजन का व्यंजन से हो या फिर व्यंजन का स्वर से हो। मतलब दो वर्णों के में मतलब एक जगह सामने के वाले में क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, और दूसरे वाले में स्वर होना चाहिए या फिर व्यंजन होना चाहिए। तो दोनों में कोई सा भी हो, इसमें क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि एक शब्द है जैसे परिणाम, परिणाम। तो इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, परिधन राम। तो परि में क्या है, ई की मात्रा, ये क्या हो गया, स्वर हो गया। और इसमें कौन सा वर्ण मिला है, हड़ा। हड़ा क्या है, व्यंजन शब्द है। तो इससे है ज्ञात होता है ये क्या है, एक व्यंजन संधि है। इसी प्रकार हम दूसरा शब्द ले सकते हैं उच्चारण। उच्चारण, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत धन चारण। तो क्या इसमें क्या है, चारण, चा भी क्या है, व्यंजन है, और ता भी क्या है, व्यंजन है। मतलब ता प्लस चा, ये क्या, दोनों क्या है, व्यंजन है। तो क्या हो जाएगा इसका, उच्चारण। इस प्रकार से क्या हो गया, व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। उसके बाद है विसर्ग संधि। जब किसी शब्द में स्वर या व्यंजन के साथ
विसर्ग का मेल हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हम कोई उदाहरण ले सकते हैं, एक शब्द है निराशा, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह धन आशा, है ना। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आपको सबसे पहले इस बात को ध्यान देना है कि कहीं भी संधि विच्छेद में किसी भी शब्द में अगर ये विसर्ग का पहचान चिन्ह है तो उसमें आपको आंख बंद करके लिख देना है कि यहाँ पे क्या है, विसर्ग संधि है। जैसे इसमें इस शब्द में क्या है, निराशा, तो ऐसे निराशा से तो समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन इसके अगर आप नियम जानते हैं, अगर इसके बारे में जानते हैं, अगर इसकी परिभाषा अच्छे से जानते हैं तो इसमें क्या है कि निह धन आशा, इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, निष्कपट, है ना, निष्कपट, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह धन कपट, या फिर इसको दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, निह धन कपट। अब इसमें क्या है, उसी प्रकार ये क्या है, विसर्ग का पहचान चिन्ह है। अगर किसी भी शब्द में आधा सा हो, है ना, जैसे इसमें मैं क्या लिखा हूँ, निष्कपट, तो निष्कपट में क्या है, सा आधा है, तो आधा सा को हम विसर्ग से ही डिनोट करते हैं, मतलब पहचान चिन्ह उसका विसर्ग के माध्यम से ही समझाते हैं। जैसे निष्कपट का संधि विच्छेद हो गया निह धन कपट, तो इसमें क्या हो गया, विसर्ग संधि हो गया।